वेलकम बैक अनदर पिक अ कार रीडिंग। सो मैं आप लोगों को खुशामदीद करती हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग सेंड करती हूँ। आप लोग हाई वाइब्रेशन हो, हेल्दी हो, पीस में हो और आप लोगों की सारी दुआएं जो हैं वो पूरी हो जाएं। जितनी भी आपकी दुआएं हैं या जो भी आप मांग रहे हो वो सब आपको मिल जाए, आपकी जर्नी इजी हो जाए। सो यहाँ पर आज का जो हमारा पिक अ कार्ड रीडिंग है, टॉपिक है, वो है कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं वो आपके साथ आपके लिए कितने सही हैं, क्या वो आपके लिए राइट पर्सन है, आप दोनों के बीच में कितनी कंपैटिबिलिटी है, आप दोनों एक दूसरे को कितना समझते हो और आप लोगों का फ्यूचर कैसा एक साथ रहेगा। ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास 3 पाइल है, ऑलरेडी कार्ड पिक करके रखे हैं मैंने, सनफ्लावर, ट्यूलिप एंड रोज। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले अपनी आंखें बंद करें, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स योरसेल्फ एंड फील गुड अबाउट योर पर्सन, और फिर उनको सोचते हुए अपने पाइल को सिलेक्ट करें। ठीक है। सो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाली हूँ पाइल सनफ्लावर येलो से। थैंक यू। तो वेलकम जिन लोगों ने ये येलो पाइल सिलेक्ट किया है, हम उनके कार्ड देख लेते हैं। वाओ, स्टार का कार्ड आया है, टेन ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड, द हैंगमैन, टावर का कार्ड आया है, कार्मा का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, यहाँ पर एनर्जी मुझे मिल रही है सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, जेमिनाई। ठीक है। यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर जितना दिखाई दे रहा है, आप दोनों का रिलेशनशिप के अंदर एक तरीके का कार्मिक रिलेशनशिप है आप दोनों का। आप दोनों यहाँ पर हैंगमैन की सिचुएशन है, आप अभी तक उनका वेट कर रहे हो, या आप यहाँ पे मुझे जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है और फिर आप दोनों का पैचअप हुआ है। इस तरह आप लोग की जर्नी चली है कि एक दूसरे को छोड़ देना और वापस आना। ठीक है। एक तरीके से ये रिश्ता जो है बर्डन लग रहा है आपके पर्सन को। ठीक है। और आपको भी बहुत परेशानियाँ फील कर रहे हैं, या तो फिर आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का। ठीक है। आप दोनों के बीच के अंदर एक स्टार कनेक्शन है जिसकी वजह से आप दोनों अलग नहीं हो पाते, या आपको उनको छोड़ने का दिल नहीं करता, क्योंकि समहाउ आपका एक ऐसा रिलेशनशिप है उनके साथ जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है। बट अब इस जर्नी के अंदर ये प्रॉब्लम्स आपके इसलिए आ रही हैं कि आप दोनों के बीच में एक प्यार वाली जो एनर्जी है वो थोड़ी फीकी पड़ रही है कहीं ना कहीं। ठीक है। और एक ज़िद आपकी बन गई है कि आपको यही पर्सन चाहिए और आप इस पर्सन के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है। ये रिलेशनशिप एक तरीके से आपकी तरफ एक बोझ भी लग रहा है और आपको ये पर्सन हासिल भी करना है। ठीक है। आप दोनों के बीच में नॉर्मल कंपैटिबिलिटी मुझे अभी इस पाइल में दिखाई दे रही है। ठीक है। बट बात सारी है कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त आपसे कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड जो है वो रिवर्स है, यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड रिवर्स है। ठीक है। तो हैंगमैन की जो भी सिचुएशन है, आपके जो रुका हुआ आपका जो रिलेशनशिप है, किसी तरीके से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, या आप दोनों के बीच में दूरी है, या आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो उस चीज़ से बाहर आ सकते हो क्योंकि आपने जिद बनाई हुई है कि आपको यही पर्सन चाहिए। ठीक है। बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आप दोनों का रिलेशनशिप एक इस तरह, मतलब उन्होंने अपनी जान छुड़वा दी है। टावर का कार्ड है। ठीक है। तो आपसे झूठ बोल के या आपको गलत बोल के आपसे जान छुड़वाई है इस पर्सन ने। आपसे वो आपको ये बोला है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपके साथ नहीं रह सकते। कुछ भी प्रॉब्लम बोली होगी मगर आपको ये बोला है कि आपके साथ नहीं रह सकते, मगर आपका दिल टूटा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर कार्मक का कार्ड है, आप स्टिल प्रेइंग पे हो, आप स्टिल दुआएं कर रहे हो, आप स्टिल ये चाहते हो कि आपको यही पर्सन मिले। तो आपका इस पर्सन के साथ बहुत इस तरह के चांसेस हैं। आई मीन टू से कि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है, तो इस पर्सन के साथ आपके चांसेस हैं कि शुरुआत हो फिर दोबारा।
आपके पास आए, ठीक है। बट वो पर्सन जान के आपके पास नहीं आ रहे, वो उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, या आप उनको बहुत चाहते हो, ठीक है। फिर भी वो पर्सन आपके पास जान के नहीं आ रहे, आपको जान के उन्होंने तकलीफ में रखा हुआ है, आपको हर्ट कर रहे हैं, ये सब उनको पता है और वो मज़े ले रहे हैं सिचुएशन के। तो इस रिलेशन के अंदर आपको अप्स एंड डाउन मिलते हैं। आपके पर्सन आपको जान के हर्ट करते हैं, आपको छोड़ देते हैं, या खुद आपके पास आते हैं, या अभी इन्होंने बिल्कुल अपना आपको दूर रखा हुआ है, आपको सही से जवाब नहीं दे रहे, या आपसे सही से बात नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी मुझे ये दिखाई दे रही है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस आ सकता है, ठीक है। इस रिलेशनशिप के अंदर एक दूसरे के साथ वो बैलेंस वापस आ सकता है जो आप दोनों का कहीं ना कहीं खो गया है। पहले का जैसे रिलेशन था ना, आप दोनों का एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के साथ देना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, वो फिर दोबारा स्टार्ट होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। बट जो अंदर की दिल की फीलिंग्स हैं उनकी, वो इस वक्त ऐसी है कि वो इस वक्त जान के आपको हर्ट कर रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप को बर्डन समझ रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप में समझते हैं कि आप उनको नहीं समझ रहे हो, एक लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी है। लाइक आप दोनों एक दूसरे, वो समझते हैं कि आप उनको नहीं समझ रहे हो, चाहे आप वो मेल हो या फीमेल हो। उनको ये लगता है कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी कैद हो जाएगी, वो इसलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, या इग्नोर कर रही हैं। और वो जानबूझ के आपको हर्ट करने के प्रोसेस में है कि वो आपका दिल दुखाए या कुछ करे, और वो मज़े ले रहे हैं सिचुएशन के अंदर, आपको जेलस फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको इग्नोर करके वो मज़े ले रहे हैं। इस तरह की उनकी सिचुएशन चल रही है। बट नो डाउट आप दोनों का एक स्टार कनेक्शन है एक दूसरे के लिए, बहुत यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया था और बनाया है। बट आप दोनों खुद अपनी, मतलब आप दोनों की एनर्जी ऐसी हो रही है। लाइक यहाँ पर जो कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है टावर का, वो एक एक्शन का कार्ड है, एक मार्स का कार्ड है। और आपको पता है कि मार्स प्लैनेट एक बहुत हॉट और एक मेल प्लैनेट है, ठीक है। तो वो जो टावर का कार्ड है, उसकी जो एनर्जी एक ऐसी होती है कि वो पर्सन हर चीज़ में एक्शन लेना, गुस्सा, ठीक है, हर चीज़ को ना समझ के वो करना। लाइक अगर आपसे बात कर रहे हैं तो एक्सट्रीमली वो, वैसे तो आपसे बहुत बातें करेंगे, और कहीं ना कहीं अगर आपने कोई एडवाइस करी है तो वो पर्सन गुस्से में आ जाते हैं या आपकी बात नहीं समझते हैं। तो ये पर्सन किसी की बात नहीं समझते जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो। ये बात सिर्फ अपनी मैं ईगो वाले पर्सन हैं, और इनके अंदर हमेशा ये कि झुकना नहीं है, ठीक है। से बात कर लेंगे या आपको बिल्कुल ही छोड़ देंगे, ये इनकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उनका जो अपने आप को कुछ समझना कि उनके अंदर कुछ ईगो है, वो झुकना, वो गिरना नहीं। बट यहाँ पर मुझे एस ऑफ पेंटिकल, अगर एक लव रीडिंग में देखा जाए तो एस ऑफ पेंटिकल का मतलब है एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट, जो कि लाइफ में एक अच्छा, एक स्टेबल लेकर आती है, ठीक है ना। तो इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी अभी बहुत लो चल रही है। बट इन फ्यूचर कुछ टाइम के अंदर ये रिलेशनशिप फिर दोबारा स्टार्ट होगा, फिर दोबारा ये ओपन अप होंगे, और बहुत जल्दी ओपन अप होंगे, ठीक है। इस रिलेशनशिप के अंदर जो भी स्टार्टिंग होगी वो खुद से लेंगे, ठीक है। अभी तो उनका यही है ना, एंग्रीपन, ईगो दिखाना, झुकना नहीं। बट एट सम टाइम वो खुद से आपके पास आके, इस रिलेशनशिप के अंदर आपके पास आके बात सॉर्ट आउट करना, या आपसे बात करना इस पूरे ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर, लव के बारे में। या अगर आप किसी कमिटमेंट चाहते हो, आप कि अगर वो शादी को आप बोलते हो तो वो शादी को इग्नोर कर रहे हैं, तो वो अभी इग्नोर करेंगे क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को एक बर्डन समझ रहे हैं। बट इन फ्यूचर अगर आप उनसे शादी करना चाहते हो तो वो आपके साथ जब ओपन अप होंगे तो वो सही से खुल के आपके पास आएंगे, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है, यहाँ पे एक टेम्परेंस का कार्ड है, एक चीज़ को बैलेंस हो जाना, ठीक है, एक फायरी साइन है, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, या इस रिलेशनशिप के अंदर जो भी नोक झोंक है, या इग्नोरेंस है, या बात नहीं हो रही है, या कुछ भी ईगो है, वो सब सेटल डाउन, बैलेंस हो जाएगा इस रिलेशनशिप के अंदर। अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी हैं, ठीक है। आप दोनों का एक स्टार कनेक्शन है, और जिन लोगों का स्टार कनेक्शन होता है वो डेफिनेटली शादी उनकी होती ही है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर आप दोनों का जो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप से स्टार्ट हुआ ये रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पर एक स्टार का कार्ड है, एक बॉन्डिंग, एक फ्रेंडशिप से आपका ये लव रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा, ये ऑनलाइन स्टार्ट हुआ होगा, ये सडनली एकदम से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा। तो इस रिलेशनशिप के अंदर
एक न्यू जो शुरुआत होगी वो बहुत ब्लेसिंग वाली शुरुआत होगी आप दोनों की। आपने बिल्कुल ज़िद्दी हुए में हैं कि आपको यही पर्सन चाहिए, आपको 24 घंटे ये पर्सन आपके दिमाग में रहते हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड देख रहे हैं। तो आप में एक ज़िद पैदा हो गई है कि आपको यही पर्सन चाहिए और ये पर्सन आपको मिलके रहेगा, ठीक है। अभी आपके रिलेशनशिप की जो जर्नी है वो इतनी अच्छी नहीं है, बट इन फ्यूचर आप दोनों का सब एक दूसरे के साथ खुलेगा। एक आप दोनों का स्टार कनेक्शन भी है, एक कार्मिक रिलेशनशिप भी है। इट मीन्स कि आप दोनों को एक होना ही है, ठीक है। बट इस कार्मिक रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स एंड प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे और ये टेम्परेरी आपके साथ है, ठीक है। इन फ्यूचर आपकी ज़िंदगी के अंदर ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट लेगा, एक न्यू बिगनिंग होगी और एक बिगनिंग के अंदर बहुत सक्सेस दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप बैलेंस हो जाएगा, दोनों तरफ जो है वो मोहब्बत, फिर कंपैटिबिलिटी एक अच्छी हो जाएगी, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो जाएगा, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का ख्याल परवाह रखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप एक सडनली स्टार्ट हुआ है ना, एक ऐसा रिलेशनशिप लाइक फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ है या ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है या अचानक से। सो इस रिलेशनशिप के अंदर आप दोनों जब मिलेंगे तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपके पर्सन जानबूझ के आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं। सो मैं आप लोग को एक एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ उनको दिमाग से निकाल के सेल्फ लव स्टार्ट कर दें, अपने आप से प्यार करें। आप जैसा चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करें, अपने आप को वैसा प्यार करें, ताकि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ खुद ही अट्रैक्ट होकर आपके पास आ जाएं, ठीक है। चाहे वो लड़की हो लड़का हो, अपने आप को हाई वाइब्रेशन रखें आप, ठीक है। अभी आपका रिलेशनशिप एक ऐसे प्रोसेस पे, क्योंकि टावर का कार्ड है, एक प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, लड़ाइयाँ या एक दूसरे से बिल्कुल बात बंद करना, एक दूसरे की ज़िंदगी से गायब हो जाने वाली सिचुएशन चल रही है या छोड़ देने वाली सिचुएशन चल रही है। बट इस पाइल के अंदर मुझे लग रहा है कि जो अभी लो कंपैटिबिलिटी है वो आगे जाके अच्छी हो जाएगी और आप दोनों के बीच में जो फिर दोबारा ये स्टार्ट होगा तो बहुत अच्छा स्टार्ट होगा अगेन, और आप दोनों के बीच में एक अच्छी कंपैटिबिलिटी हो जाएगी। तो थैंक यू पाइल येलो, आई होप कि आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो। सो द ट्यूलिप का कार्ड पहला आया है पेज ऑफ पेंटिकल रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड, Seven of Swords, Five of Cups, the Devil reverse, Four of Pentacles, Seven of Cups, Ten of Pentacles, and the Strength card. Okay, Capricorn, Scorpio, Virgo, Leo, Taurus, Virgo, Gemini, Sagittarius, Aries, Leo, Aquarius, Capricorn, ठीक है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर, एक्यूरस, Sagittarius, Aries, Leo, Taurus, Virgo, Gemini and Virgo, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक आपके जो पर्सन है, चाहे वो मेल है या फीमेल, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनती पर्सन है, ठीक है। और अभी आप दोनों के बीच के अंदर बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, ठीक है। बट ये पर्सन आपके लिए सिंसियर है, ये पर्सन आपके लिए हर चीज़ करना चाहते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है। मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि दोनों रीडिंग करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं ये कहती हूँ। तो यहाँ पर आप दोनों के जो आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो वो पर्सन आपके लिए सिंसियर है, ठीक है। आपको कभी कभार लगता है कि आपको वैसा प्यार नहीं मिल रहा है या आपको इग्नोरेंस मिल रही है या अचानक इस रिलेशनशिप के अंदर इग्नोरेंस आ गई है या आपको सही से टाइम नहीं मिल रहा है या आप दोनों एक अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है। यहाँ पर डेविल का कार्ड रिवर्स के अंदर है, ठीक है। तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक तरीके का आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज, एक दूसरे की आदत पड़ जाना। बट अभी आपके पर्सन को अब थोड़ा थोड़ा ये फील हो रहा है या उनको ये लगता है
कि अभी आपके साथ वो रिलेशनशिप इस तरह का नहीं चाह रहे हैं, वो आपके लिए मेहनत करना चाह रहे हैं, वो आपके लिए एक अच्छा फ्यूचर चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है। आप दोनों का पहले जैसे बहुत ज़्यादा क्लोजनेस वाला रिलेशनशिप था, और ऐसा रिलेशनशिप था जिसमें वो लोग पहले सीरियस नहीं थे, ठीक है, या एक दूसरे के साथ जिस टाइम आप लोग स्पेंड कर रहे थे, बट अचानक उनके दिल में आपके लिए एक बहुत अच्छी, एक सिंसेयर वाली, एक सीरियस वाली जो है वो फीलिंग उनके दिल में आ चुकी है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप दोनों के बीच में हाईली कंपैटिबिलिटी है। आई मीन टू से कि ये पर्सन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और आप इस पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। ये पर्सन आपके लिए हर तरीके का बहुत अच्छा फ्यूचर सोच रहे हैं, बहुत अच्छा जल्दी प्रपोज करने का सोच रहे हैं। अगर उन्होंने आपको प्रपोज नहीं किया है तो ये पर्सन आपको प्रपोज करने का सोच रहे हैं, और आप दोनों के बीच के अंदर आपको हिम्मत नहीं हारनी है, या आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, या ये पर्सन आपको भूल गए हैं, या ये पर्सन आपके साथ वैसी मोहब्बत नहीं कर रहे हैं जैसे वो पहले कर रहे थे या कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में उनकी ज़िंदगी में अभी सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, या अभी वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगलिंग कर रहे हों, ठीक है, या वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हों, ठीक है, या अपनी करियर के अंदर फोकस कर रहे हो, जिस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या इग्नोर ऐसी फीलिंग है कि आपको सही से टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे तन्हा फील कर रहे हो, लॉन्गली फील कर रहे हो। आई मीन टू से कि आपको 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इट्स मीन आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में आपको वैसा प्यार नहीं मिल रहा है, या वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप अंदर से बिल्कुल ब्रोकन हार्ट हुए हुए हो, आपको बहुत बुरा लग रहा है कि क्या हो रहा है, आप परेशान हो एक तरीके से, ठीक है। आप उनके साथ वैसे ही पैशनेट वाला रिलेशनशिप चाह रहे हो कि वो सारा टाइम आपके साथ स्पेंड करें, आपसे बातें करें, आपका ख्याल करें, आपको बात मगर इस पर्सन के दिमाग में अभी आपके साथ आपके लिए अच्छा फ्यूचर चल रहा है। इट मीन्स ये पर्सन हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी वो स्ट्रगलिंग पीरियड पे हैं। वो अपनी करियर के अंदर इतना सक्सेस नहीं पा रहे हैं कि वो आपके साथ एक हमेशा के लिए आपको अपने पास बुला लें, या आपके हो जाएं या हो जाएं, ठीक है। ये पर्सन अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनके ऊपर हो सकता है कि फैमिली प्रेशर हो कि आपको ये बनना है या ये करना है, या अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, फिर किसी के साथ एक शादी करनी है या एक रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। यहाँ पर आपको हो सकता है कि यहाँ पे 2 सिचुएशन दिख रही हैं, या तो आपको बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, ठीक है, या ये हो सकता है कि उनको बहुत सारे लग रहा है कि आपको बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं। वो एक तरीके से आपके लिए डरे हुए हैं। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, तो 7 ऑफ कप्स अगर लव की रीडिंग देखी जाए तो इसका मतलब ये कि बहुत सारे प्रपोजल होते हैं, या बहुत सारे ऑफर्स आ रही होती हैं, या रिश्ते आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप भी डरे हुए होते हो, आपके पार्टनर भी डरे हुए होते हैं, ठीक है। बट ये पर्सन आपको खोने नहीं देंगे। आप स्ट्रेंथ का कार्ड है, उनके अंदर उनको पूरा यकीन हुआ हुआ है कि आप उनके अलावा किसी और के नहीं हो सकते हो, इसलिए वो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं या नज़रअंदाज कर देती हैं, ठीक है। वो पूरी कोशिश कर रही है कि अपनी ज़िंदगी में आपको हमेशा के लिए लेकर आएँ या लेकर आएँ, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर पूरा ट्रस्ट है, उनको पूरा यकीन है अपने गॉड पर या यूनिवर्स के ऊपर कि आपने उनको कभी नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए आप उनसे ही प्यार करोगे, उनके ही रहोगे, इसलिए वो इस बात को अभी अपनी ध्यान में नहीं रखते, मगर वो कहीं ना कहीं डर जाते हैं आपको खोने से। बट वो अभी अपने फोकस कर रहे हैं करियर के ऊपर, और करियर के अंदर उनका स्ट्रगलिंग पीरियड मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस पेज ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है। इट्स मीन 4 ऑफ पेंटिकल लाइक बहुत मेहनत करना, या बहुत ज़्यादा एक तरीके से अगर लव रीडिंग देखी जाए तो ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहेंगे, ठीक है। आपके ऊपर पूरा फोकस किया हुआ है, और अगर ज़िंदगी में इनके पैसों का मसला है या फाइनेंशियल सिचुएशन इनकी सही नहीं है, इस वजह से ये डरे हुए हैं। आपको कभी खोना भी नहीं चाहेंगे, आपको कभी दूर भी नहीं करेंगे अपने से, बट कहीं ना कहीं फील जो है उनके दिल में एक डरी हुई रहती है, कहीं आपको उनसे अच्छा पर्सन ना मिल जाए, और वो जल्दी ही आपको प्रपोज करने का या अपने पास बुलाने का, आपको हमेशा के लिए अपना करने का सोच रहे हैं या सोच रही हैं, ठीक है। आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, और अभी तन्हा फील भी वो कर रहे हैं, ठीक है। आप भी तन्हा फील कर रहे हो, आपके पर्सन भी तन्हा फील कर रहे हैं। उनको आपको खोने से डर लग रहा है, और आपको लग रहा है कि वो आपको सही से टाइम नहीं दे रहे हैं, या आपको प्यार नहीं मिल रहा है, या आपको
ख्याल नहीं कर रहे, वो इग्नोर कर रहे हैं आपको, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है और उनको ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। बट ये रिलेशनशिप में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है। ये पर्सन आपके साथ सीरियसली इन्वॉल्व है, एक मैरिज, एक बहुत खूबसूरत फ्यूचर देखने के लिए। बट इनकी कुछ फाइनेंशियल इशू हैं या इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो ये स्टेप नहीं ले रहे कि आपको प्रपोज करें या हमेशा के लिए अपने पास ले आएँ। तो ये रिलेशनशिप एक तरीके का बहुत अच्छा है, आपके अंदर पावर है, आप उनका वेट करो। आपको आपको पूरा एतमाद होना चाहिए गॉड और यूनिवर्स पे कि ये पर्सन आपको मिलेगा, क्योंकि वो पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। बट उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो कुछ प्रपोज करें या बात करें, ठीक है। हो सकता है उनके दिल में कुछ ना कुछ डर हो कि कहीं प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, तो कहीं आप भी उस प्रॉब्लम में ना आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन बेसिकली इन्वॉल्व हैं, आप उनको दिल से, आप पूरा यकीन है कि आप उनके हो और उनके ही रहोगे, ठीक है। सो इस वजह से प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि फाइनेंशियली पूरे पाइल में लगा नज़र आ रहा है। सो आप लोग को पूरा यकीन रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है, आप वेट कर सकते हो। ये पर्सन आपको कभी अकेला या छोड़ेंगे नहीं या छोड़ेंगी नहीं और आपको अपना बना लेंगी। कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में, वो सेटल होते ही आपको हमेशा हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लेंगी। सो थैंक यू पायल ट्यूलिप। सो जिन लोगों ने पायल ब्रेड सिलेक्ट किया था उनके कार्ड देख लेते हैं। वॉक नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, 6 of cups, Knight of Swords, Queen of Swords, Hoops, Knight of Swords, King of Swords, and the Wheel of the Year. Alright, सारे किंग एंड Knight एंड क्वीन। ये बहुत अनोखी रीडिंग है कि जिसके अंदर सिर्फ क्वीन, नाइट एंड किंग आए हैं। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पाइल मैं देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे पाइसेस, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। सो यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, आप दोनों का जन्मों का रिलेशनशिप है, लाइक आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। यहाँ पर व्हील ऑफ द एयर है, इट मीन दैट आपकी नसीब में ये पर्सन लिखे हुए हैं या लिखी हुई हैं, ठीक है। एक बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग रीडिंग है कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत मोहब्बत है। लाइक आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो है 2 Knight ऑफ सॉर्ट्स हैं, ठीक है। सो इट्स मीन देख ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा जज्बाती है, ठीक है। इनकी एनर्जी आपके लिए एक जज्बाती एनर्जी है, लाइक कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, मगर आपके साथ स्टक रहते हैं, आपको नहीं छोड़ सकते या नहीं छोड़ सकती, ठीक है। उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी है कि ये जज्बाती पर्सन है, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाएंगे, या कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ठीक है। और ये आपकी तरफ इस तरह आना, ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है कि ये पर्सन आपके लिए किसी भी हद तक जाएंगे, ठीक है। आपको कभी अकेला या तन्हा नहीं छोड़ना है, किसी भी हद तक आपकी तरफ खुद आना, आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना। आपकी ज़िंदगी से ये पर्सन कभी नहीं जाएंगे या जाएंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आप पे बहुत नज़रें रखें, ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजेसिव है, ठीक है। ये आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते या बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये आपको खोना नहीं चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है आगे बहुत अच्छा होने वाला है। ये रिलेशनशिप आगे जाते जाते बहुत ब्लेसिंग, बहुत प्यार और बहुत खूबसूरती के साथ ये रिलेशनशिप आगे आपका जाएगा। और इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत अच्छी जो है ज़िंदगी रहेगी आप दोनों की। एक तरीके से आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, किस्मत भी आप दोनों की एक साथ लिखी कि अगर एक ताला है तो एक चाबी है, एक दूसरे के लिए आप हो, एक दूसरे की किस्मत हो आप, ठीक है। आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो, ठीक है। यहाँ पर जो क्वीन ऑफ कप्स है, आप बहुत इमोशनल हो इन पर्सन के लिए, ठीक है। चाहे आप लड़की हो लड़का हो, आप जो देख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। आप इस पर्सन को
कभी नहीं छोड़ोगे। आपने सोच लिया या तो ये पर्सन मिले या तो मैं कभी भी किसी और का या हूँ या ना हूँ, ठीक है। आपको ये पर्सन बेइंतहा पसंद है, बेइंतहा आपको इनसे मोहब्बत है और आपके दिल में इनके लिए बहुत प्यार, बहुत केयरिंग, बहुत अच्छा थिंकिंग है, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी है, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लिए एक बहुत खूबसूरत एक लव जर्नी सोच रहे हैं या सोच रही हैं, आपके लिए एक बहुत खूबसूरत फ्यूचर आपके साथ गुजारना चाहते हैं या चाहती हैं। और ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके हमेशा हमेशा के लिए हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे आप क्वीन ऑफ सॉर्ड देख रहे हो, तो आप जज्बाती फैसले बहुत करते हो, आपको अपने अंदर कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है। जज्बाती से नहीं, आपको दिल से काम लेना है, क्योंकि दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत हाई है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे का बहुत आपके दिल में प्यार और केयरिंग है, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का मुझे कार्ड ये बता रहा है कि आपकी जो जर्नी होने वाली है प्यार की, वो फुल ऑफ लव, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ हैप्पीनेस होगी। जैसे जैसे आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते जाओगे, आप दोनों की ज़िंदगी में ब्लेसिंग आती रहेगी गॉड की, यूनिवर्स की, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, एक दूसरे के लिए आइडियल पार्टनर हो, एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, एक दूसरे के लिए बहुत केयरिंग है, ठीक है। ये रिलेशनशिप एक फुल ऑफ ब्लेसिंग दिखाई दे रहा है मुझे, बट कहीं ना कहीं आप जो बहुत नेगेटिव चले जाते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स हैं यहाँ पे, क्वीन, किंग ऑफ सॉर्ट्स और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है कि नाइट ऑफ सॉर्ट्स हैं। आपके अंदर कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी वाली थॉट्स, तो जो नेगेटिविटी वाली थॉट्स आ जाती है कि आपको लगता है कि आपका ये सब कुछ नहीं होगा, ये जस्ट सब खत्म हो जाएगा, या कुछ नहीं हो रहा, या अभी की सिचुएशन आपको देख के कुछ प्रॉब्लम होती है, या आप दोनों की फैमिली का इशू है, या आप कुछ ऐसी बातें सोच के इस रिलेशनशिप के अंदर खुद प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हो, ठीक है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, क्योंकि दोनों की एनर्जी बहुत एक दूसरे के लिए अच्छी है, आप दोनों एक हाईली कंपैटिबल हो, इस रिलेशनशिप का बहुत अच्छा है। अगर आप दोनों की शादी होती है तो फुल ऑफ ब्लेसिंग रहेगी, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, एक दूसरे के लिए ही हो, बने हो। तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, जज्बाती फैसले नहीं लेने। इस रिलेशनशिप के अंदर हमेशा प्यार की ग्रोथ होगी। कि नाइट ऑफ सॉर्ट का कार्ड है, तो ये पर्सन आपके लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाएंगे, आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे या जाएंगी। और ये पर्सन आपके लिए आपके बुरे वक्त से लेके अच्छे वक्त तक आपका हमेशा साथ देना है, अभी आपको छोड़ना नहीं है। ये पर्सन आपके ट्रू लव हैं, ये पर्सन आपके लिए हर हाल में साथ देंगे, हर हाल में आपका कदम से कदम आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो। आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो, इन पे आप अपना भरोसा कर सकते हो, इनसे आप अपने दिल की हर बात शेयर कर सकते हो। ये पर्सन कभी कभार ये चिड़चिड़े भी हो जाते होंगे, क्योंकि ये पर्सन जज्बाती पर्सन है, कभी कुछ कहते होंगे, कभी कुछ कहते होंगे, बट ये पर्सन हमेशा के लिए आपके रहेंगे, आपकी रहेंगी। और ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप दोनों का प्यार एक बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, एक इमोशनली एक दूसरे के साथ बॉन्ड है, एक दूसरे के साथ दिल के जज्बात जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। और आप दोनों का रिलेशनशिप एक बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा लविंग रिलेशनशिप है। और जब एक दूसरे के सोलमेट हो तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट रिलेशनशिप हमेशा एक साथ रहता है। और अप्स एंड डाउन की वजह से ही पता चलता है कि आपका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे के जज्बाती बातें करते होगे कि मैं तो नहीं कर रहा, या मूव ऑन, ये वो, आप दोनों की छोटी मोटी नोकझोंक होती होगी, बट इस रिलेशनशिप के अंदर वो जर्नी ही आपके लिए सक्सेसफुल है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, फुल ऑफ जॉय रिलेशनशिप है। और इस रिलेशनशिप के अंदर अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं होती है या एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में वापस आ जाएंगे या वापस आ जाएंगी, क्योंकि आप दोनों को एक होना ही है, आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो। और हाईली कंपैटिबल रिलेशनशिप है, बहुत फुल ऑफ ब्लेसिंग एंड जॉयफुल रिलेशनशिप है। तो थैंक यू पायल रोज, आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।